बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई, सोती हुई मुलाजमा के साथ जिनसी ज्यादती करने वाले पाकिस्तानी बाशिंदे को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। अब इस खबर की तफसील। दुबई में सोती हुई घरेलू मुलाजमा को जिनसी ज्यादती करने वाले पाकिस्तानी बाशिंदे को दुबई की इब्तदाई अदालत ने 10 साल कैद की सज़ा सुना दी है। कैद की सज़ा मुकम्मल करने के बाद मद्दा अलैह को मुल्क बदर कर दिया जाए। दुबई की इब्तदाई अदालत को दौरान समात बताया गया कि घरेलू मुलाजमा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इसके पाकिस्तानी आजिर ने उसे इस वक्त जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया जब वो आजिर के घर पर गहरी नींद में सो रही थी। मुतासरा खातून की उम्र 30 साल है और इसका ताल्लुक अंगोला से है। उसने अदालत को बताया कि गुज़श्ता साल अगस्त में 36 साला पाकिस्तानी मद्दा अलैह ने उसे उस वक्त जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया जब वो अलबरशा के इलाके में मद्दा अलैह की रिहाइश गाह पर अपने कमरे में सो रही थी। 36 साला अमाराती पुलिस एहलकार ने वाक़े के हवाले से गवाही देते हुए बताया कि इसने खातून को घर के बाहर रोते हुए पाया और खातून ने इसे बताया कि इसके आजिर ने इसके साथ जिनसी ज्यादती की है। रिकॉर्ड के मुताबिक पुलिस एहलकार ने बताया कि मद्दा अलैह ने एतराफ़ करते हुए बताया कि वो कमरे का ताला तब्दील करने के लिए खातून के कमरे में गया था, जहां उसने खातून महज काली शर्ट पहनकर सोते हुए पाया। ताहम तफ्तीश के दौरान दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मद्दा अलैह पर खातून के साथ जिनसी ज्यादती का इल्ज़ाम आयद करके मुकदमा अदालत भेज दिया। अदालत ने मुकदमे का फैसला सुनाते हुए मद्दा अलैह को 10 साल कैद और फिर मुल्क बदर करने की सज़ा सुना दी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई के एक बैंक से 10,000 दिरहम चोरी करने वाले क्लीनर के खिलाफ मुकदमे का आगाज़। अब इस खबर की तफसील। दुबई में एक बैंक के लिए सफाई का काम करने वाले एशियाई बाशिंदे के खिलाफ बैंक से 10,000 दिरहम चोरी करने के इल्ज़ाम में मुकदमे का आगाज़ कर दिया गया है। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक ये वाक़या गुज़श्ता साल दिसंबर का है, जब बैंक की खातून मुलाजमा की जानिब से रकम चोरी होने की शिकायत के बाद क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया गया। खातून मुलाजमा ने पुलिस को बताया कि इसकी जिम्मेदारी कैश को हैंडल करना है, लेकिन चोरी के दिन एक फ़ोन कॉल सुनने के लिए वो कैश अपने कमरे की टेबल पर रख कर बाहर गई और जब वापस आई तो कैश में 10,000 दिरहम गायब थे। पुलिस को वाक़े की इतला मिलने के बाद तफ्तीशी एहलकारों ने जब बैंक के CCTV कैमरों की वीडियो देखी तो मालूम हुआ कि जब खातून कमरे से बाहर गई तो 32 साला क्लीनर इसके कमरे की सफाई करने के लिए अंदर आया और वीडियो से पता चला कि खातून मुलाजमा के कमरे से जाने के बाद क्लीनर ने ही रकम चोरी की है। जब पुलिस ने सबूतों के साथ क्लीनर से तफ्तीश की तो उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया और पुलिस को बताया कि इसने चोरी की गई रकम में से 5,000 दिरहम अपने मुल्क भेज दिए हैं और बाकी रकम खुद रख ली है। ताहम दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मुकदमा क्रिमिनल कोर्ट भेज दिया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। खलीजी मुमालिक इख्तलाफ भुलाकर उम्मीद के नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। अब इस खबर की तफसील। अमाराती वजीर खारजा ने इस्लामी मुमालिक के इत्तेहाद के हवाले से अहम बयान दे दिया है। अमाराती वजीर बराए खारजा उमूर अनवर करकाश ने कहा है कि खलीजी मुमालिक इख्तलाफ पसे पुश्त डालकर ताल्लुकात के एक नए दौर की शुरुआत कर रहे हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर उन्होंने एक पोस्ट में पैगाम देते हुए कहा कि कुवैत, मस्कत, रियाद, मनामा, दोहा और अबूज़ेबी उम्मीद से भरपूर नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। खलीजी मुमालिक इस्तेहकाम, खुशहाली और एतमाद के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हमारे यहाँ अमारात में भी ये तासुर है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता दिनों सऊदी अरब, अमारात, बहरीन और मिस्र ने कतर के साथ अपने 4 साला इख्तलाफात और बाइकाट ख़त्म करने का ऐलान किया था, जिसके बाद कतरी फरमारवा ने भी सऊदी शहर में होने वाली खलीजी सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत की।
इस मौका पर उनका सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पुरतकाब इस्तकबाल किया। 2017 में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और मिस्र ने कतर से ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान किया था। ताहम अमरीकी और कुवैती हुकूमत की कोशिशों से अल-अला कॉन्फ्रेंस से कबल तमाम इख्तलाफात भुलाकर कतर और इन खलीजी ममालिक ने दोबारा ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान किया। डॉक्टर करकाश ने पिछले दिनों एक ऑनलाइन प्रेस ब्रीफिंग में बताया था कि कतर और अमारात जल्द एक दूसरे के ममालिक में दोबारा सफारत खाने भी कायम कर देंगे। उनका मजीद कहना था कि अगरचे अमारात और कतर के दरमियान कुछ मामलात पर माजी में इख्तलाफ पाए जाते हैं, जिसकी वजह से एतमाद की फ़िज़ा कायम होने में कुछ वक्त दरकार होगा। ताहम दोनों ममालिक की जानिब से ताल्लुकात में पेश रफ्त के लिए तिजारत, सरमायाकारी और फ़िज़ाई व समंदरी सफ़र बहाल करने पर रजामंदी ज़ाहिर की गई है। अगले चंद रोज़ में दोनों ममालिक के दरमियान सफ़र का आगाज़ हो जाएगा और तिजारती सामान की आमदोरफ्त भी शुरू हो जाएगी। कतर के साथ दीगर ममालिक के भी अपने अपने इख्तलाफात हैं, जिनके हल के लिए खसूसी वर्किंग ग्रुप तश्कील दिए गए हैं। कुछ इख्तलाफात मामूली नौइयत के हैं जो जल्द हल होने की उम्मीद है, ताहम कुछ तनाज़ात को हल करने के लिए ज़्यादा वक्त दरकार होगा। तमाम खलीजी ममालिक को एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हुए शफाफ अंदाज से आगे बढ़ना होगा। अमाराती हुकूमत भी कतर के साथ माजी के इख्तलाफात को भुलाकर आगे बढ़ रही है, क्योंकि सुलहजोई से मामलात हल करना ही अमाराती पॉलिसी का अहम असूल है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।